कि राजेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रदेश के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, वो बार बार कहते हैं कि ममता देवी आंदोलन की देवी हैं, और मैं ये कहता हूं कि ममता देवी लूट की देवी हैं। 27 तारीख को यहाँ केला का मेला लगेगा और 2 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत, इससे बड़ी जीत रामगढ़ विधानसभा की धरती में नहीं हुई होगी। और मैं लूट की देवी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो आंदोलन की देवी होती तो जिन समस्याओं को लेकर के वो आगे बढ़ी थी, विधायक बनने के बाद, सरकार में रहने के बाद, उन समस्याओं के निदान के लिए वो कदम उठाती। ठगबंधन सरकार को, यूपीए की इस भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प 24 का इसी बार से तय करेगी, और यहाँ तय करने का मन बना लिया है। जिन 2 परिवारों ने शहीद दिया, उन 2 परिवारों को साल में एक बार जाकर के साड़ी पहनाने का काम करती हैं। और इनके बड़े नेता जोगेंद्र महतो बोलते हैं कि कभी सूद नहीं लिया। अरे सूद नहीं लिया तो जो उनके बच्चे हैं, शहीद के बच्चे, उन बच्चों को आज अच्छी पढ़ाई के लिए चंद्रप्रकाश चौधरी बोर्डिंग स्कूल में डाले। आईपीएल को लेकर ये खेल शुरू हुआ है। जिला परिषद से सीधे विधायक बनी ममता देवी। अब 3 साल विधायक रहने के बाद भी क्या वहां जिस बात को लेकर आंदोलन हुआ था, वहां की समस्या खत्म हुई या नहीं हुई, वो आपको बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ और पार्टी में क्या है? मेरा नाम इंतखाब आलम है, मैं केंद्रीय सचिव हूँ आजसू पार्टी का। वहाँ का कोई समस्या हल हुआ? ममता देवी को तो आंदोलन, वही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रदेश के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, वो बार बार कहते हैं कि ममता देवी आंदोलन की देवी हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ममता देवी लूट की देवी हैं। उन्होंने अगर ये कहती हैं कि आंदोलन किया, तो जिन जन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, जिन जन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, विस्थापितों के दर्द को लेकर के, विस्थापितों को वहाँ पर नौकरी दिलाने के मामले को लेकर के, प्रदूषण की समस्या को लेकर के, रोड के निर्माण के मामले को लेकर के, वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के मामले को लेकर के जो वो कहती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके बिंदुओं में ये सब था, वो ऐसा कहती हैं। अगर सरकार बनी उनकी, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकार उनकी बनती है, 3 साल वो विधायक रहती हैं, लेकिन एक बार भी न तो किसी मंच के माध्यम से उनके द्वारा ये मांग किया गया, ना तो प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई पहल हुई। मतलब आंदोलन से वो नेता बनी, वहाँ का हल नहीं हुआ? कोई समस्या का हल नहीं है। आज भी वो सारे समस्याएं वहाँ पर जड़वत हैं, और किसी भी प्रकार का इन 3 वर्षों में उनके द्वारा पहल नहीं किया गया। बल्कि इतर तो ये कि जो जिन 2 परिवारों ने शहीद दिया, उन 2 परिवारों को साल में एक बार जाकर के साड़ी पहनाने का काम करती हैं। और इनके बड़े नेता जोगेंद्र महतो बोलते हैं कि कभी सूद नहीं लिया। अरे सूद नहीं लिया तो जो उनके बच्चे हैं, शहीद के बच्चे, उन बच्चों को आज अच्छी पढ़ाई के लिए चंद्रप्रकाश चौधरी बोर्डिंग स्कूल में डाले हुए हैं। उनके घर के लालन पालन के लिए उनको जो खाना मुहैया कराया जाता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 2 शहीद परिवारों को लेकर के वो आंदोलन की और नेता बनी, विधायक बनी, लेकिन उसके बावजूद उन परिवारों के सूद लेने वाला कोई नहीं। और मैं लूट की देवी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो आंदोलन की देवी होती तो जिन समस्याओं को लेकर के वो आगे बढ़ी थी, विधायक बनने के बाद, सरकार में रहने के बाद, उन समस्याओं के निदान के लिए वो कदम उठाती। लूट की देवी इसलिए है क्योंकि उनका जो अपना अंदर का जो मामला था, अपने हाईवा को चलाना, वहाँ पर अपनी रंगदारी तय करना, वो ये सब विधायक बनने के बाद ये तय हो गया और उनको रंगदारी मिल रही है, इसलिए वो लूट की देवी। लेकिन कह रही है सरकार तो करे साजिशतन आप लोगों ने फंसा दिया, ममता देवी को जेल भेज दिया। ये सरकार जो कह रही है वो खुद की उंगली 3 उनके तरफ इशारा कर रही है। अगर उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, आप सरकार में हैं, आप प्रशासन में हैं, ना तो प्रशासनिक स्तर पर आप अगर कहते हैं कि षड्यंत्र किया गया है, तो आपने क्यों प्रयास नहीं किया गया? अगर आप राजनीतिक तौर पर कहते हैं कि उनके साथ षड्यंत्र किया गया, तो ये निकम्मी सरकार अपने आप को साबित कर रही है कि उनके सरकार का, उनका एक विधायक के खिलाफ अगर कोई पार्टी षड्यंत्र कर रही है और उसको वो लोग बचा नहीं रहे हैं, तो हम ये साफ साफ कहेंगे कि ममता देवी को आजसू ने षड्यंत्र के तहत नहीं, बल्कि इस केस को और मजबूती से लड़ा है सरकार के पक्ष में और उनको जेल भिजवाने का काम किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि कलकत्ता प्रकरण आपको याद होगा, आपको दिल्ली प्रकरण याद होगा, इरफान अंसारी के साथ ये लोग भी शामिल थे। तो सरकार इनको सबक सिखाने के लिए, इनको सरकार ने षड्यंत्र करके जेल भेजने का काम किया है। मुख्यमंत्री कह रहे 200% लिख लो, केला सब सड़ जाएगा, हाथ का ही विजय होगा फिर से। इसमें मुख्यमंत्री को ये पहले जानना चाहिए कि 200% कुछ नहीं होता है, 100% होता है ना। और आज का जो चुनाव प्रचार से पूर्व जो संध्या है, इस संध्या पर हमारा जो विजय संकल्प यात्रा अभी निकला है, इस यात्रा से
इस बात का स्वतः अनुमान जनता भी लगा रही है, आप भी लगा रही हैं, पूरा प्रदेश लगा रहा है कि इस बार यूपीए गठबंधन को करारा जवाब देने के लिए रामगढ़ की जनता एक मुश्त खड़ी है और यूपीए के इस ठगबंधन सरकार को, यूपीए के इस भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प 24 का इसी बार से तय करेगी और यहाँ तय करने का मन बना लिया है। आज हम लोगों ने विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को ये संदेश दे दिया, सरकार को भी संदेश दे दिया और उसके बाद 27 तारीख को यहाँ केला का मेला लगेगा और 2 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत, इससे बड़ी जीत रामगढ़ विधानसभा की धरती में नहीं हुई होगी, उस ऐतिहासिक जीत की तरफ आजसू पार्टी आगे बढ़ रही है। आप देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री मन से कहते हैं कि ये दोनों का जो ठगबंधन है आसू और भाजपा का, ये लोग आएगा कम्युनल काम करेगा, खाली हिंदू और मुस्लिम और इन लोगों के पास। अगर इतना ज्यादा उनको मुसलमानों के बारे में दर्द है तो वो हमको बताएं कि अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन क्यों नहीं किया है। इन 3 वर्षों में केंद्र सरकार से जो पैसा आता, इन 3 वर्षों में वो सारा पैसा केंद्र से नहीं आया और अल्पसंख्यकों के लिए जो विकासात्मक कार्य होने थे, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम होना था, वो सारे काम पर ब्रेक लग गया। ये लोग आज से नहीं, आजादी के बाद से ये कांग्रेस नीच सरकार और ये यूपीए के विचारधारा वाले लोग हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ठगने का काम करते हुए चले आए। तो इस बार का चुनाव ये तय कर देगा कि जनता सरकार के साथ है या आसू के साथ। बिल्कुल, अगर ये बात आज प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं तो ये उनका अपना आत्मविश्वास है अपने सरकार के कार्य पर, है ना। लेकिन इस क्षेत्र की जनता और रामगढ़ की जनता और पूरे झारखंड की जनता जानती है कि कितना नकारा मुख्यमंत्री, कितना घूसखोर, कितना भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार, कितनी कमजोर सरकार, उसका करारा जवाब यहाँ से मिलेगा और तब ये जाकर के संदेश उनको मिलेगा कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया है सिवाय जनता को ठगने का और आगामी 24 को एक नया अध्याय झारखंड लिखेगा और एनडीए नीति सरकार बनेगी। शुक्रिया। तो 24 की पटकथा ये रामगढ़ उपचुनाव में लिखी जाएगी। कह रहे अल्पसंख्यकों को ठगा है यूपीए ने, उनको बताना चाहिए कि क्या क्या कुछ किया है। अब इनकी बातों पे ज़्यादा जनता विश्वास करेगी या सत्ता पक्ष पे, वो तो पता चल पाएगा 2 तारीख को ही। फिलहाल चुनाव के अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें हम आपको लाकर दिखा रहे हैं ताकि आप एक अपना मनसा और धारणा जो बनाएं वो किसी से प्रभावित ना हो। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम along with cash prize and reward. बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in